एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। इंग्लिश ग्रामर में हम देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, कल हमने क्या देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ईदर, नीदर, एनी, नन, बोथ, और एक और हमने क्या देखा था, ईच एंड एवरी। क्लियर? ईच और एवरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ईच जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है और सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। लेकिन जो एवरी होता है वो हमेशा ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होता है। तो एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है, वो अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ में आता है। और ईच जो है वो सेंटेंस में अकेला भी यूज हो सकता है क्योंकि वो खुद प्रोनाउन होता है, और नाउन के साथ भी यूज हो सकता है क्योंकि वो एडजेक्टिव भी होता है। कल मैंने ईच को गलती से नाउन बोल दिया था। ईच नाउन नहीं होता है, ईच प्रोनाउन होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू एंड मोर नाउन आर जॉइन बाय एंड। देखो, दो या दो से अधिक नाउन जब एंड से जुड़े हो, बट ओनली वन पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड, लेकिन वो किसी एक ही पर्सन, किसी एक ही थिंग या आइडिया की बात कर रहे हो, वी यूज सिंगुलर वर्ब। बी यूज सिंगुलर वर्ब, तो हम सिंगुलर वर्ब ही वहां पर यूज करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियज, हैमर एंड सिकल। क्लियर? अब देखते हैं एग्जांपल। माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसोफर है और वही क्या है, गाइड। तो एक ही पर्सन की बात हुई है, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, तो क्या लगाएंगे, हैज कम, हैज कम। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो, यहाँ पर जो स्लो एंड स्टडी है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है एस लगाकर, और वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है उसमें से एस हटाकर। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हॉर्स एंड कैरियज, जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि घोड़ा अलग चलता है गाड़ी अलग चलती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। हॉर्स एंड कैरियज, तो इज या आर क्या लगेगा, इज। हॉर्स एंड कैरियज इज वेटिंग एट द डोर। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, सेकेंड वन इज राइट। अब देखो, मैंने क्या किया, किसी एक के आगे हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल, दी हॉर्स एंड कैरियज। फिर भी ये एक ही चीज की बात करेगा। अगर मैं दोनों के आगे दो अलग अलग आर्टिकल लगाती हूँ तब ये दो चीजें होंगी। अगर हमने किसी एक के आगे ही आर्टिकल लगाया है तब वो क्या है, सिंगुलर चीज है। द हॉर्स एंड कैरियज, तो फिर वापस क्या लगेगा, इज वेटिंग एट द डोर। क्लियर? अब इस सेंटेंस में देखिएगा, द हॉर्स एंड अ कैरियज, हॉर्स अलग है और एक कैरियज अलग है, आर वेटिंग एट द डोर, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, जैसे आप ब्रेड पर बटर लगाकर खाते हो, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। तो वो क्या बनती है, एक ही डिश बनती है, तो क्या होगा, इज करेक्ट होगा। ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न इन टूडेज एरा। देखो, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है, रोजी रोटी। रोजी रोटी कमाना आज के समय में थोड़ा सा हार्ड है। क्लियर? ब्रेड एंड बटर अवेलेबल एट अ वेरी चीप रेट इन द सुपरमार्केट। देखो, सुपरमार्केट में तो दो अलग अलग चीजें होगी, ब्रेड अलग मिलेगी, बटर अलग मिलेगा, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, आर। इज वहां पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और वो किसी एक ही पर्सन, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तब तो वहां हम वर्ब कैसे लगाएंगे, तब तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। लेकिन वो अलग अलग चीजों को बताता हो तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब देखो, इसका अपोजिट हम पढ़ते हैं, इफ टू एंड मोर नाउन आर जॉइंड बाय एंड बट दे टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सन। अभी तक हमने सेम पर्सन की बात की थी, अब यहाँ पर बात हुई है डिफरेंट पर्सन की, मतलब दो अलग अलग पर्सन की अगर बात की जाए, एंड से जुड़कर कोई सेंटेंस, दो नाउन कनेक्ट है, तब वहां पर वर्ब किस तरह की लगाई जाती है, प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। तो वही लिखा है, इफ टू एंड मोर नाउन आर जॉइंड बाय एंड बट दे टॉक अबाउट डिफरेंट पर्सन, थिंग और आइडिया, देन प्लूरल verb is used. Crown and glory, this is crown.
क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। देखो क्राउन एंड ग्लोरी दो अलग अलग चीजें हैं, तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। पॉवर्टी एंड मिजरी कम हैंड इन हैंड। अगर सिंगुलर की बात होती तो वर्ब को सिंगुलर हम बना देते हैं एस लगाकर, लेकिन दो अलग अलग चीजों की बात हुई है, गरीबी और दुख। कम हैंड इन हैंड, वो एक साथ ही आते हैं। क्लियर है। अब देखो जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था, ईदर, नीदर, एनी, नन, इन सब के बाद वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये हमने पढ़ा था। ईदर और एनी होते हैं पॉजिटिव, नीदर और नन होते हैं नेगेटिव। क्लियर। ईदर और नीदर दो के लिए यूज होते हैं और एनी और नन 2+ के लिए यूज होते हैं। ये हमें देखना है। इसी के बेस पर कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। देखो, शी हैज 3 daughters, शी हैज 3 daughters। अब 3 डॉटर की बात हुई है, इट मीन्स 2 से ज्यादा की बात हुई है, बट नीदर ऑफ देम इज मैरिड। अब देखो 2 से ज्यादा की बात है, लेकिन नीदर तो 2 के लिए यूज होता है, 2 से ज्यादा के लिए नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, हम नन यूज करते हैं। तो नीदर नहीं होगा, क्या होगा, नन ऑफ देम इज मैरिड। क्लियर। नन है, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। नीदर ऑफ द 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट की बात है तो क्या लिखेंगे हम, नन लिखेंगे। नीदर क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि नीदर 2 के लिए यूज होता है एंड नन 2+ के लिए यूज होता है। क्लियर। completed their homework, neither of the 6 student completed। देखो यहाँ पर हम his भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में their गिवन है तो आपको वहां पर इसे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पर गिवन है। अगर कोई मिस्टेक नहीं गिवन है तब आप इसको भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए तब आप यहाँ पर देयर को सही मानोगे। क्लियर। मैंने आपको कल भी बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही जाता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में देयर को भी सही माना जाता है। क्लियर। नीदर ऑफ द कुक्स, नीदर ऑफ द कुक्स। अब देखो नीदर है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो वर्ब कैसा लगा है, नोज। नीदर ऑफ द कुक्स, neither of the cooks knows how to make Thai curry nor how to prepare vegetable broth। Clear। neither of the cooks knows how to make Thai curry nor how to prepare vegetable broth। क्लियर है। तो नीदर के बाद वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजीव bought 2 flower pots, Rajiv bought 2 flower pots, but either will look good on his balcony। अब देखो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो हम ईदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नीदर लगाएंगे। नेगेटिव सेंस दिया है तो हम क्या लगाएंगे, नीदर। और 2 के लिए क्या यूज होता है, नीदर। अगर 2 से ज्यादा की बात हुई होती तब हम क्या लगाते, वहां पर नल लगाते। क्लियर। ईच चाइल्ड, देखो ईच जो है अगर अपने बाद नाउन लेता है डायरेक्ट तो वो नाउन कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तब नाउन वहां पर कैसा आता है, सिंगुलर। और ईच के बाद अगर ऑफ लग के कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ये रूल हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ईच के बाद डायरेक्ट अगर कोई नाउन है तो वो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो ईच चाइल्ड वॉज गिवन, वर्ब तो सिंगुलर आती ही है। Each child was given a stationery item as a return gift। क्लियर है इतना। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और जितना भी हमने पढ़ा है वो क्लियर भी हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।